हेलो दोस्तों आज आपके बीच में एक काफ़ी गहरा सब्जेक्ट लेके आया हूँ। दोस्तों ये सब्जेक्ट है दुख और दर्द। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुख और दर्द, लेकिन बेसिकली सभी लोग दुख और दर्द को एक ही चीज़ समझते हैं। तो आज हम इसको समझते हैं कि दुख क्या है और दर्द क्या है। दोस्तों जो दुख होता है ये हमारे मेंटल लेवल से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। और जो दर्द होता है ये हमेशा हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, फिजिकल लेवल पर होता है। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दोस्तों जब भी हमें कोई फिजिकल लेवल पर पेन होता है, जैसे कि हम गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, सर दर्द हो गया, दांत दर्द हो गया, कोई बेड एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, ये सब होते हैं दर्द। और ये होता है सब फिजिकल लेवल पर, क्योंकि हमारे मन से कभी खून नहीं निकलता, कभी उसका एक्सीडेंट नहीं होता, ये सब शरीर के लेवल पर है। अब बात आती है दर्द की, तो दोस्तों दुख की। तो दोस्तों जो दुख होता है ये हमेशा मन के लेवल पर होता है, माइंड के लेवल पर। इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि जब हमारा हाथ कटता है तो हमें शरीर को दर्द होता है, उसका मन से कोई लेना देना नहीं है, उसको दर्द कहते हैं। लेकिन जब हम किसी गहरे रिलेशनशिप में होते हैं तो और अगर वो रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से टूटता है, किसी को भी उसमें धोखा मिलता है, तो उसको कहते हैं दुख। उसके शरीर का कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें, ना हाथ टूटा, ना पाँव टूटा, ना कोई चोट लगी, बट उसको फिर भी पेन हुआ, उसको बोलते हैं दुख। या कोई 5 साल से, 10 साल से, 3 साल से, 4 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और बहुत दिल से कर रहा है, और एक बार, 2 बार, 3 बार वो फेल हो जाता है उसमें, तो फिर वो एक ऐसे जोन में चला जाता है, उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो काफ़ी ट्रबल में चले जाता है। इसको बोलते हैं दुख। तो अब बात आती है इनका निवारण कैसे होता है। तो दोस्तों जो दर्द होता है इसका निवारण हमेशा ट्रीटमेंट से होता है। आप सभी जानते हैं, हाथ कटा, पट्टी बांधी, दवा लगाई, दवा खाई, ठीक हुई। इसको हमेशा सहना पड़ता है। आपको इंजेक्शन लगेंगे या कोई भी पेन हुआ, दर्द, हाथ टूटा, तो उसमें सहना पड़ता है। लेकिन जो दुख है इसमें सहने वाली कोई बात नहीं होती, इसको हमेशा समझना पड़ता है। आप इसमें ध्यान की मदद ले सकते हैं, मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, योग की मदद ले सकते हैं, नाचना गाना, इसको हमेशा समझना पड़ता है दुख को। क्योंकि एक तो हम गिरे एक्सीडेंट में, तो हमें तो चोट हुई ये समझ में आता है, इसको बोलते हैं दर्द। ये सहना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। किसी का हाथ जलेगा तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हमारा कोई जिसके साथ लगाव होता है, उसका हाथ जला या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें तो हमें नहीं सहना पड़ेगा ना, तो फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। तो इसको हमेशा समझना पड़ता है। तो जो भी संत लोग बात करते हैं वो हमेशा दुखों से मुक्ति की बात करते हैं, दर्द से नहीं। क्योंकि हम जब तक इस जीवन में हैं, दुख से तो हमें मुक्ति मिल सकती है, क्यों, समझ के। लेकिन दर्द से शायद, मेरे पास तो इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन दुख से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों हमेशा इतना याद रखना, जो दर्द होता है इसको सहना पड़ता है, और जो दुख होता है इसको समझना पड़ता है। और अगर हम दुख को समझ गए तो हम अपनी लाइफ की 90% प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हम समझ जाते हैं, फिर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, सिचुएशन मानते हैं। बेसिकली आज क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को बहुत बड़ी समस्या मान लेते हैं, तो वो समस्या नहीं होती, वो बस स्थिति होती है और हमारे अनुकूल नहीं होती है जैसा हम चाहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, दुख और दर्द में इतना ही अंतर है कि दुख को समझना पड़ता है और दर्द को सहना पड़ता है।
थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।